हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो का जो साइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पर हमारा 2021 का पीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है। तो अगर उसके बारे में आप लोगों को कोई डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके। देश में उपभोक्ताओं के अधिकार और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष इसको 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इसकी जो थीम है वो है सतत उपभोक्ता। ठीक है, ये थीम याद रखना, बहुत छोटी सी है, याद रहेगी। 24 दिसंबर को वर्ष 1986 में इसी दिन राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी थी। देखो, जो अधिनियम है वो भी 1986 ही है और ये इसको मंजूरी भी तभी दी गई है। कई सारे अधिनियम ऐसे होते हैं जिनको मंजूरी अलग जो है उसमें सन में दी जाती है, तो उनको याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये तो इजी है, याद रहेगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। इसी उपलक्ष्य में इसका आयोजन 24 दिसंबर को किया जाता है। ज्ञात हो कि वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूज़न रहता है कि विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है, इसीलिए आप लोगों को दोनों याद रखने पड़ेंगे। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर है, 15 मार्च को वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके सहयोग से कैच द रेन नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसकी स्टार्टिंग में राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इन तीनों का ही योगदान है इसको शुरू करने में। इट मीन्स उपरोक्त सभी। ठीक है, ये अभियान स्टार्ट किया है इन्होंने। इस अभियान की जो टैगलाइन है वो है, बारिश के पानी का संरक्षण जहाँ भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। ये इसकी टैगलाइन है। तो इस लाइन से इसका उद्देश्य भी समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो देखिए, क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इससे आपको पता चल रहा है कि चल क्या रहा है, लेकिन इसकी किसने इसका वो किया है, विकसित की है मिसाइल, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये दोनों ने विकसित की है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ एंड रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, मीन्स टू से DRDO। ओके, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय सेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। ठीक है, कहाँ से किया है और कौन सा है? पहला है। यह भारतीय सेना के उपयोग हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, ज्ञात हो कि नौसेना और वायुसेना के लिए इसके अलग अलग संस्करण विकसित किए गए हैं। अगर बात करते हैं DRDO की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है किस किस ने इसको विकसित किया है, कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है और कौन से नंबर का है। बस, इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो वो स्टेट है कर्नाटक। ओके, कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए
ई गवर्नेंस पोर्टल किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली मीन्स टू से फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। इसका जो है अनावरण किया है, ठीक है। ये फ्रूट्स, ये फल वाला फ्रूट्स मत समझ लेना आप इसको, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म प्रॉपर यहाँ पर दे रखी है, सो प्लीज़ लर्न इट, ओके। एंड हिंदी में भी दे रखी है, यहाँ से आप लोग इसको समझ लेना। नेक्स्ट है, कहाँ स्थित अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से किया गया सम्मानित किया गया है। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मेरा भी गड़बड़ हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 जीता है? तो यह अवार्ड जीता है NTPC ने, ओके। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसने ये अवार्ड जीता है। देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक संगठन है जो NTPC है, ठीक है। इसको कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिष्ठित ये जो अवार्ड है आपका सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। NTPC ने लगातार दूसरी बार यह जो पुरस्कार है जीता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दूसरी बार इसको यह अवार्ड मिला है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी NTPC की स्थापना 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी है माधव भंडारी ने, ओके। अयोध्या का हाल ही में विमोचन किया गया है। एक सेकंड। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित विमोचन किसने किया है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, और लिखी किसने है? माधव भंडारी ने। दोनों ही चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट इज, हाल ही में गोल्डन बूट अवार्ड 2020 से 20 जो है किसने जीता है, या फिर इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि बार्सिलोना के कप्तान लियोनेल मेसी को लगातार चौथी और कुल 7वीं बार ला लीगा के गोल्डन बूट से नवाजा गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई, ठीक है। तो याद रखना कौन सी बार दिया गया अवार्ड। इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, पहले भी करंट में मैंने बहुत सारी कवर की हैं इनसे रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स में है, तो इसलिए वाला याद रखना आप लोग। एंड ओके, इतना ही है आज के लिए। एंड मिलते हैं कल की वीडियो में, कल की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।